वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विदिशा के ग्यारसपुर में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर सागर का भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। मीडिया ने जब पर्यटन के क्षेत्र में ग्यारसपुर के डेवलपमेंट की बात की तो पर्यटन मंत्री ने कहा कि मंडल के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है। बिंदुवार ग्यारसपुर में ऐतिहासिक इमारतों और धरोहर के बारे में विस्तृत जानकारी तैयार कर मेरे लिए भोपाल भिजवाएं। मैं निश्चित ही सीएम से चर्चा करूंगी और ग्यारसपुर में पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास की कार्य किए जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि ग्यारसपुर को पर्यटन नगरी के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष राजेश यादव, महामंत्री रमेश कुशवाहा, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बाबूलाल, कमलेश लोधी कुशवाहा सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत बेला में परिचय आप कराते जाना और आप इधर आके खड़े हो जाइए। माला आप हमको देते जाना, हम सबको माला दीदी नहीं, हमारे यहाँ सबसे लेकर पार्टी है। आप देवी शक्ति हैं और हमारे संस्कार में पार्टी बदलने आए हैं। पर्यटन मंत्री के नाते ग्यारसपुर एक ऐतिहासिक यहाँ पर जो नगरी है, पर ग्यारसपुर का पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो, पर ग्यारसपुर के लिए और ग्यारसपुर क्षेत्र के लिए आप क्या प्रयास करेंगे डेवलपमेंट के लिए पर्यटन के क्षेत्र में? अभी मेरे मंडल अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत कराया। मैं पूरा प्रस्ताव भैया से निवेदन करूंगी कि वो प्रस्ताव बिंदुवार मेरे पास विभाग में भेजें और जैसा हमारे कार्यकर्ता परिवार चाहेगा उस प्रकार से उसको विकसित करेंगे और इस ऐतिहासिक नगरी को नई पहचान। इस प्रकार इधर ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ओलिंजा में एक दिन पहले बुजुर्ग महिला के साथ हुए जघन्य हत्याकांड और बलात्कार की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटों में सुलझा ली है। विदिशा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या और रेप के मामले का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि गाँव का ही 26 वर्षीय सुरेंद्र चिड़ार मुख्य आरोपी है। उसी ने घटना वाली रात में शराब पीने के बाद महिला के साथ जोर जबरदस्ती की थी। चिल्लाने पर उसके मुंह में मिट्टी भर दी, जिससे सांस रुकने पर उसकी मौत हो गई। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में छिप गया, जिसे ग्यारसपुर पुलिस और कोतवाली विदिशा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धर दबोचा है। आरोपी पर इससे पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 2 और अपराध दर्ज हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वे जेल से छूटकर आया था। नहीं रुको भाई, और पीछे आओ। सर, कल जो दुष्कर्म वाला मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 19 नवंबर को थाना ग्यारसपुर के ओलिंजा गांव में एक 70 साल की महिला का शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया ये अपीयर हो रहा था कि मर्डर का ये केस है और साथ ही साथ शरीर को क्षति पहुंचाई गई थी। तो तत्काल इस पे एफआईआर पंजीबद्ध करते हुए थाना ग्यारसपुर की टीम थाना कोतवाली दिशा के सपोर्ट के साथ अपराधी पकड़ में जुड़ गई और हमें बहुत शीघ्र ही दोनों टीमों के प्रयासों से लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इसमें एक आरोपी हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र चिड़ार है, वो वही ओलिंजा गांव पे रहने वाला है। उसने क्षति पहुंचाने वाली बात को कबूल किया है। ऐसा क्यों किया? एक तो ये जरूर बता रहा हूँ कि महिला जीवित है कि नहीं, यह देखने के लिए उसने क्षति पहुंचाई उसको, क्योंकि एक तरह से उससे ये पॉसिबल हो पाया उसका चेक करना कि महिला ने, क्योंकि जो डैमेज किया उसके बाद जब उसके शरीर को रिएक्शन किया, मतलब वो एक तरह से अपने आप को कन्विंस करना चाहती है कि सच में मर चुकी है। तो अभी ये बात सामने आई है। बाकी इसका कोई अदर साइकोलॉजिकल परवर्जन या कुछ था, कोई विवेचना का हिस्सा है, अभी इस पर और खुलासा करेंगे सर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिवनी की, जहां जिले के थाना आदेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम पलारी निवासी 40 वर्षीय नकलू प्रसाद पिता बिहारी लाल की दुकान में जल रहे दिए से सामान में आग लगने से पूरी दुकान और गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक नकली प्रसाद अपने व्यक्तिगत काम से आदेगांव आए हुए थे, तभी उनकी पत्नी दुकान में थी। अचानक जलता हुआ दीपक पलटकर जमीन पर जा गिरा, जिससे आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकान में रखा माल, गृहस्थी का सामान, 40,000 नकद और कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना मिलते ही आदेगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रही है। पूरा घर जल गया। हाँ, और पूरा अनाज जल गया सर हमारा। आप घर में अकेली थी क्या? अकेले थी सर।
तो शासन से क्या चाहें, शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? सर सब चाहते हैं सर। आप बोलिए, रोइए मत, आप रोइए मत, बोलिए आप। हम सब चाहते हैं सर, हम शासन से दुकान जल गया, पूरा हमारा घर को सामान जल गया। जब आग लगी आप कहाँ थी? अब दुकान ऐसे लगी सर। तो आप कहाँ थी उस समय? तो दुकान में लेन बिजली आना जाना करती थी, तो उसमें चिमनी जला के अंदर बाहर होती रही, तो उसमें नहीं मालूम बिल्ली ने धक्का दे दिया चिमनी को का क्या, तो उसके कारण जो कुरकुरों में आग लग गई, दुकान में आग लगी, सो अंदर वाले कमरा में पहुंच गई। हाँ। आप घर में थे नहीं थे? नहीं थे। कहाँ गए थे आप? आधे गाँव गए थे। अच्छा, आपकी वाइफ यहीं थी घर में? हाँ, घर में। घर में और कोई नहीं था? कोई नहीं था। तो कितने का नुकसान हुआ आपका? पूरी दुकान जल गई। कितने कमरे? खबरों के अंत में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े एक बैंक मैनेजर को बैंक से उठाकर ले गए। ये घटना गाजियाबाद के पौष इलाके थाना कबीरनगर के आरडीसी में हुई, जहां मंगलवार को 9 लोग प्राइवेट बैंक के मैनेजर गौरव को बैंक से बाहर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाहर ले जाने के बाद आरोप है कि मैनेजर के साथ मारपीट की गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अंदर गए और इस बैंक के मैनेजर को बाहर ले गए। वहीं गौरव द्वारा थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक 9 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। आरोप है कि गौरव के कान का पर्दा फट गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। का तो पुलिस का राइट बनता है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में प्राइवेट बैंक के मैनेजर के साथ मारपीट, 2 ऐसे लोग जिनकी सीसीटीवी में वायरल हुआ है, क्या पूरा मामला तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें एक बैंक मैनेजर हैं जिसके साथ कुछ मारपीट के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने किसी लड़के ऊपर और साथ में कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा लिखाया था। किसी बात को लेकर के उनके बीच की कहासुनी थी। इस मामले में पुलिस के पास जो तहरीर प्राप्त हुई, उस आधार पर जो संबंधित धाराएँ हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई करी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।